इस वीडियो में हमने ये जानकारी पेशेंट्स और डॉक्टर्स के हिसाब से दी है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कैंसर क्या होता है। सबसे पहले कैंसर क्या है? तो कैंसर एक कोई कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है। कैंसर हमारे बॉडी के अंदर अपने ही सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। जैसे एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, परिवार का एक दादाजी कोई होते हैं, तो उनका पूरे लड़कों पे कंट्रोल होता है, लड़कियों पे कंट्रोल होता है। वो यदि कंट्रोल खत्म हो जाए तो वो उसी तरह से कैंसर भी होता है। बॉडी का जहाँ कंट्रोल होता है वो रेगुलेशन ऑफ सेल्स, मतलब सेल नंबर, सब सेल्स थोड़ा डिवाइड करते रहते हैं, तो वो कंट्रोल जो है कैंसर का इसमें खत्म हो जाता है। इसलिए कैंसर इज अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ बॉडीज ओन सेल्स एंड टिश्यूज, जो कि मतलब बॉडी के अपने ही सेल्स, जैसे कि ब्रेस्ट में हुआ, सर्विक्स में हुआ, कॉमन कैंसर में, तो ब्लड कैंसर हुआ, तो बॉडी के अपने ही सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड ग्रो करने लगते हैं और वो इन्वेजिव हो जाते हैं। जैसे आपका मुंह का कैंसर होता है, इन्वेजिव मतलब वो कड़ा हो जाएगा, अंदर कुछ घुस जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, तो और नॉर्मल मॉर्फोलॉजी जो टिश्यू की होगी वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और उसके बाद वो सारे पूरी शरीर में धीरे धीरे करके फैलेगा, जो भी उनकी प्रकार हो उस हिसाब से फैलेगा, और उसके बाद वो अल्टीमेटली मेटास्टेसिस हो जाती है यदि आपका इलाज टाइम से नहीं किया गया। नॉर्मल सेल्स जो हैं वो 1 से 2 में, 2 से 4 में डिवाइड करते हैं, बट इसके जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, पर ये जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो बॉडी के कंट्रोल में रहता तो उसको कैंसर बोलते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया, हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अब कोई डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा है तो उसका हेड है, उसका वो हट जाए कंट्रोल, तो फिर डिपार्टमेंट अनकंट्रोल बढ़ेगा। उस तरह से बॉडी में ये कैंसर भी बढ़ता है। तो कैंसर और नॉन कैंसर की गांठें, जैसे आपका फाइब्रॉइड होता है यूट्रस का, या कुछ इस तरह की फाइब्रोएडिनोमा होते हैं ब्रेस्ट में, ये बिनाइन ट्यूमर्स होती है। तो बिनाइन ट्यूमर यानी कैंसर ना हो, और उसमें नॉन कैंसर जो बोलते हैं उसको पुअरली। तो कैंसर और नॉन कैंसर में फर्क क्या होता है? ज़्यादातर ये पुअरली या मॉडरेटली डिफरेंट, यानी नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी यानी पैथोलॉजी पास देखा जाए तो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी बनी नहीं पाती, उससे पहले ही सेल डिवाइड कर जाता है। तो यानी इसी कारण से आपने कुछ बायोप्सी रिपोर्ट देखी होगी, उसमें लिखा होगा वेल डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटेड, कॉमन सेल कार्सिनोमा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब जो वेल है वो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। आप पेशेंट से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द आएगा, वेल डिफरेंशिएटेड। और जो पुअरली होगा, एनाप्लास्टिक टाइप का होगा, उसकी प्रोग्नोसिस खराब होगी। अच्छा, इन्वेजिवनेस मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर गया और नीचे की तरफ पहुंच गया। और यदि आपकी जैसे आपकी एंडोस्कोपी वगैरह की बायोप्सी होती है, सुपरफिशियल ब्रोंकोस्कोपी की, तो आपने देखा रिपीट बायोप्सी बार-बार लेते हैं। तो जब सर्जन ने वो गैस्ट्रो डॉक्टर ने निकाला तो वो जो टुकड़ा निकाला वो थोड़ा बाहर का निकाल लिया। जब हमने भी कई बार निकाला टुकड़ा तो बाहर से निकाल लिया, बीच से निकाल लिया, जबकि हमेशा साइड से निकालना चाहिए बायोप्सी, क्योंकि एक नॉर्मल टिश्यू भी दिखना चाहिए और वो अलग कैंसर वाला भी। तभी आप इन्वेजिवनेस को डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। इन्वेजिवनेस मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करना नॉर्मल भी है और कैंसरस भी है। लॉस ऑफ फंक्शन, एक्चुअली जब मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी तो फंक्शन लॉस हो जाएगा। हाईली वेस्कुलर मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई, क्योंकि जब ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे तो उनको खाना भी चाहिए, तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। रैपिड ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ेगा, तो बॉडी कंट्रोल एंड रेगुलेशन इज लॉस्ट एज दे स्प्रेड एंड फ्लरिश एट प्लेसेस वेयर दे गेट अपॉर्चुनिटी एंड फूड सप्लाई। मतलब अभी मेटास्टेसिस का भी ये समझ लीजिए कि वो बॉडी में स्प्रेड करेंगे जहां उनको मुकम्मल माहौल मिलेगा, मतलब माहौल एक अच्छा मिलेगा तो वहाँ वो मेटास्टेसिस भी कर जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। और इसलिए आजकल आपने देखा पेट स्कैन आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। वो फंक्शनल स्कैन होता है न्यूक्लियर मेडिसिन वाला, इसमें जहाँ कैंसर होता है वो दिखाई पड़ता है, पर वो उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी लिमिट है। और जब तक ये सेल्स 10⁹ तक नंबर नहीं होगा तब तक आपको सीटी स्कैन में दिखाई नहीं पड़ेंगे, यानी उतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो आजकल जैसे आप कंसेप्ट करते थे कि बायोप्सी करते हैं कैंसर में, लोग कहते हैं कैंसर फैल जाएगा,
तो बात सही है, फैलता ही है। तो हम तो पेशेंट को हमेशा ये काउंसिल करते हैं कि आप जब बायोप्सी कर रहे हैं तो बायोप्सी के करने के तुरंत बाद आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए। फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर, आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे हर 22वीं महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है समाज में, उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नंबर 2 है सर्विक्स कैंसर। ओवरियन कैंसर ये सर्जरी डायग्नोज करते हैं, गैस्ट्रो वाले डॉक्टर करते हैं। इसमें फैला हुआ निकलता है ज़्यादातर अंडकोश का कैंसर। और हमारे क्षेत्र में बहुत कॉमन कैंसर है गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, ये आपने देखा होगा। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे भी नहीं होते और ये बहुत कॉमन कैंसर है। और ओरल और नेक मतलब मुंह का और गले का कैंसर सबसे कॉमन है। फूड पाइप यानी इसोफेगस, खाने की नली का कैंसर बहुत कॉमन है। वो तो अल्कोहल और सिगरेट दोनों पिएंगे तो ये दोनों कैंसर हो जाएगा। फेफड़े का कैंसर ये मेल्स में पाया जाने वाला सबसे नंबर 1 का कैंसर फेफड़े का, टोबैको स्मोकिंग से रिलेटेड है वगैरह वगैरह। और विलेज लाइफस्टाइल से तो सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर है। आंतों का कैंसर, जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं और लेस ऑफ फाइबर खाते हैं उनको ये आंतों का कैंसर हो जाता है। अच्छा, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स को हम लेके चलते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन लाइफ स्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स कहते हैं, जीवन शैली। हमारी जीवन शैली काफ़ी आरामदेह हो गई है, इसलिए हमें कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी जीवन शैली। और इंडिया, आपको पता है हमारा देश इस समय कैंसर की वर्ल्ड की कैपिटल है। सबसे ज़्यादा नंबर के केसेस यहाँ पूरी दुनिया में हैं। और फूड हैबिट्स में आपको पता है तो क्या क्या फूड हैबिट्स है। स्पाइसी फूड, अल्कोहल, टोबैको, ये सब जो भी खाना है, लेस ऑफ फाइबर, मोर ऑफ मतलब लेस ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब रीजन है। टोबैको यूज, तम्बाकू तो किसी भी प्रकार से आप लीजिए, चाहे वो खैनी हो, चाहे गुटखा हो, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी हो। आजकल तो हुक्का के चलन में बहुत चल गया हुक्का। अल्टीमेटली कैंसर कॉज करेगा अलग अलग जगह पे। स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आप बड़े शहरों में जाइए तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है इससे, तो इससे कैंसर होगा। आनुवंशिक जेनेटिक फैक्टर्स, ये कुछ टाइप के कैंसर है तो बहुत जरूरी है। डाइटरी फैक्टर्स मैंने बता ही दिया है, लेस ऑफ फाइबर और जो है मोर ऑफ रेड मीट, जो आप कहते हैं रेड मीट, ये जो मांस होता है इसको खाने से कोलोन कैंसर होता है। और लेस इसका फाइबर ही कम खाया जाए तो और ज़्यादा चांस हो जाएगा। और आज एक और है लास्ट में वायरल फैक्टर्स। वायरल मतलब वायरसेस से आपकी वैक्सीन, आपकी कोरोना वायरस, इसके अलावा और भी बहुत सी जो हैं वायरस हैं, HPV, और ये आज मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ये भी कैंसर के कारण है, इसीलिए वैक्सीन आ गई है। अभी कुछ कैंसर की वैक्सीन आ गई है, जो सर्वाइकल कैंसर वगैरह की। टोबैको रिलेटेड कैंसर कौन से हैं? टोबैको इन एनी फॉर्म, जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी। इसे सबसे पहले मुंह का कैंसर होगा, टॉन्सिल का होगा, बैक ऑफ द माउथ, फेरिंक्स बोलते हैं, इसका होगा। फूड पाइप का होगा, यानी पेशाब की थैली का भी होगा, जहाँ से यूरिन इकट्ठा होता है। बड़ी हैरानी की बात है, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर में भी स्मोकिंग का रिलेशन पाया जाता है। तो ये इतने सारे कैंसर, स्मोकिंग, टोबैको, एनी फॉर्म, टोबैको टेकन एनी फॉर्म, इसमें होता है, चाहे स्मोकिंग वाला हो चाहे स्मोकलेस हो। अब आपको देखना है कॉमन लीजन्स कौन से। ये भगवान आपको जो है वार्न कर रहा है कि ये जब ल्यूकोप्लेकिया या एंथ्रोप्लेकिया है या सबम्यूकोफाइब्रोसिस में मुंह पूरा नहीं खुलता, वो 1 उंगली 2 उंगली रह जाता है गुटखा खाने वालों को, तो वो सब प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं। यानी अभी कैंसर बना नहीं है, इनको यदि हम लोग विटामिन देकर, लाइकोपीन, करक्यूमिन वगैरह देकर इनको ठीक कर लेंगे तरह तरह के। और ज़्यादातर आपने देखा होगा इनमें विटामिन B12 और D की कमी पाई जाती है। D बड़ा यूजुअल है, D आप ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस में सोचते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस वाले लेवल्स होंगे उनमें लाइकेन प्लैनस, ये आपने देखा होगा, लाइकेन प्लैनस बड़ा इंपॉर्टेंट लीजिए। और डिस्कॉइड लिपस भी बना होगा, ये प्री कैंसर कंडीशन के साथ है। अब कैंसर कैसा रहेगा, आपको ये सोचना है कैंसर किस तरह का दिखेगा। मुंह में आपने देखा, कैसे आपको शक लगेगा कैंसर है। तो कैंसर का जो लीजन होगा वो ब्लीड करेगा, जेंटल टच के बाद में उसमें से खून निकलेगा और ग्रोथ रेट फास्टर होगा। जैसे आप देखेंगे, आपने दवाई दी,
एंटीबायोटिक वाला दी, लौट के आए, हफ्ते भर बाद पेशेंट की लीजन बढ़ गया है, तो फास्टर ग्रोथ रेट है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्वेट कर रहा होगा, जो भी हार्डनेस बढ़ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और कई बार ये जो आपका ल्यूकोप्लेकिया होता है और रेड वाला होता है और वाइट वाला होता है, उसमें से जो मिक्स वाला होता है उसी में कैंसर बनता है। स्वतः मुंह और गले की जांच, ये आप पेशेंट्स को समझाएंगे तो स्वतः मुंह और गले की जांच में ये कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। अल्कोहल कंजम्पशन से कौन से कैंसर होते हैं? नॉर्मली तो मैं कहता हूँ 2 पैक लेने में कोई बुराई नहीं है अल्कोहल, पर यदि आप सिगरेट पीते हैं साथ में तो ये कैंसर होंगे। मुंह गले का तो होएगा ही, स्टमक का होगा, लिवर का होगा, फूड पाइप का होगा, बावल का होगा, रेक्टम का। बावल मतलब बड़ी आंत का और रेक्टम का। रेक्टम यानी वो लास्ट में जो पाउच होता है एनल कैनाल से पहले। तो ये सारे कैंसर अल्कोहल कंजम्पशन से रिलेटेड है। अच्छा, लिवर कैंसर ये बड़ा कॉमन कैंसर है। लिवर ज़्यादातर एल्कोहलिक्स में होता है, एल्कोहलिक्स भी होता है ये। और इसमें हिस्ट्री ऑफ लिवर सिरोसिस होगी, हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन ये होगा। इवन हमने सुना है कि फैटी लिवर जो मुझे भी है और सबको ही होता है, फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड पे, इसमें भी कैंसर बन जाता है। काफी खतरे की बात है, हर आदमी को फैटी लिवर होता है तो यानी और सर्जरी। अच्छा, इसका इलाज कैसे होगा? ज्यादातर इसमें ऑपरेशन ही होता है लिवर में। सर्जरी विद लोबेक्टमी इन अर्ली केसेस गुड ट्रीटमेंट है। और फिर आप ये जो एम्बोलाइजेशन कहते हैं, ये जो ब्लड सप्लाई जो लिवर को बहुत सारे आप उसमें ग्रुप में बांट सकते हैं, मतलब वो सेगमेंट्स। तो जिनकी ब्लड सप्लाई होती है एक जैसी, उसमें ये वो ब्लॉक कर देते हैं सप्लाई को, चाहे दवाई से चाहे वो आरएफए से, तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो पैलेटिव प्रोसीजर है। मेन ऑपरेशन तो सर्जरी। यदि डिजीज एक लोब का है तो फिर लोबेक्टमी होता है, या 2 लोब में है तो 2 लोब्स निकाले जाते हैं। पर यदि वो पूरे लिवर को इन्वॉल्व कर रहा है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट। अब हमारा ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे आप बताते हैं, हाई फैट डाइट, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेस ऑफ फीमेल हार्मोन्स, ये सारे कॉजेज हैं ब्रेस्ट कैंसर। ज्यादा वसा वाला सेवन, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक्सेस ऑफ फीमेल हार्मोन्स, लीड। और जैसे कि स्वयं स्तन की जांच जो कहते हैं, या प्री मेनोपॉजल फीमेल्स में सोनोमेमोग्राफी और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में मैमोग्राफी, डिजिटल मैमोग्राफी, ये दोनों जो तरीके हैं, इससे आप ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। और मैमोग्राफी का मतलब ये है जो गांठ आप हाथ से नहीं पकड़ सकते वो आप एक्सरे में पकड़, ये मैमोग्राफी, ठीक है। तो ये इसलिए ये ब्रेस्ट कैंसर में भी स्क्रीनिंग से अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और इसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ प्रकार के हैं ट्रिपल नेगेटिव टाइप के जिनके रिजल्ट नहीं अच्छे आते, पर वो बायोप्सी के बाद पता चलता है। हमारे वाटर पोल्यूशन और आर्सेनिक रूरल, गंगा का पानी जहाँ जहाँ जाता है वहीं गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती तो है नहीं मतलब, पर बाकी जो नदियाँ हैं उनका पानी जहाँ जहाँ जाता है उसमें आर्सेनिक पाया जाता है। और ये लेटेस्ट रिसर्च है कि पित्त की थैली का कैंसर के लिए यही कारण है, ठीक है। और ये फीमेल्स में बहुत कॉमन कैंसर है और ये बड़ा खतरनाक टाइप का कैंसर है। मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो पेंटोसिन DSR खाने से पहले खाते नहीं, कोई बात नहीं, पर एक अच्छे सोनोलॉजिस्ट से अपना स्कैन जरूर कराते हैं। और ग्रोथ भी बहुत तेज होती है, तो इसका अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गन है जिसकी सिरोजा बहुत पतली सी होती है, तो तुरंत ही वो फैल जाता है एब्डोमेन में। और फैलने के बाद फिर उसका इवन गॉल ब्लैडर कैंसर में बायोप्सी भी नहीं करनी चाहिए, FNAC कर लीजिए। तो मैंने कहा एक्सटेंडेड कर लीजिए। एक्सटेंडेड प्रोसीजर में लिवर का भाग भी निकालते हैं। फीमेल्स में बहुत कॉमन कैंसर है HPV इन्फेक्शन का, जो कि सर्वाइकल कैंसर है। अब आपको पता ही है डिस्चार्ज PV, ब्लीडिंग PV, ये सब जो चीज़ें हैं। तो ब्लीडिंग PV जो है उसके बहुत सारे कारण हैं, डिस्चार्ज PV के बहुत सारे कारण हैं। पर यदि परसिस्टेंट है और किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है तो उसको एक बार से पैप स्मीयर जरूर करना होता है। पैप स्मीयर टेस्ट, जो कि लिक्विड पैप स्मीयर भी आजकल आ रहे हैं, ये पानी में सीधे डायरेक्ट डाल देते हैं। और इसके अलावा
कॉल्पोस्कोपी एक जांच होती है जिसमें कि उसकी ब्लड वेसल्स द्वारा के पैटर्न को देखकर अंदाजा लगाया जाता है। और ये जो है देखा गया कि यदि आप आशा बहू के लेवल से, नागपुर की स्टडी और जगह की है कि आशा बहू के लेवल से आप ये यदि इनका जो अनहेल्दी फीमेल्स है उनको पकड़ के वो ले आए किसी भी तरीके से, क्योंकि उतना तो वो देख ही लेती है, और आप उनका पैस्टियर कर लीजिए तो ये अर्ली डिटेक्शन हो गया कैंसर का, तो इसमें सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है सीएसएल। फिर ये वायरस इन्फेक्शन की जो मैं बात कर रहा था, वायरस इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी और सी में जो लिवर कैंसर का कारण है, इसकी वैक्सीन आ गई है। वायरस इन्फेक्शन से हमारा लिम्फोमा भी होता है, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, जो गांठों का कैंसर होता है। और ये एप्स्टीन वायरस से हमारा जो नाक के पीछे वाला हिस्सा है उसको नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है नेज़ोफेरिंक्स का कैंसर। और बर्किट्स लिम्फोमा है, और सर्वाइकल कैंसर भी वायरस से रिलेटेड है, अब तो आपको पता ही चल गया है क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। अच्छा, एक और है ये स्मोक्ड फिश से कैंसर ऑफ स्टमक। जहाँ लोग ज़्यादा मसाले का सेवन करते हैं, वह लाल मिर्च का सेवन करते हैं, वहाँ देखा गया कि स्टमक कैंसर की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे नॉर्थ इंडिया में भी यदि जहाँ पे भी लोग मसाले का सेवन ज़्यादा करते हैं वहाँ स्टमक कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है। और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो लोग रेगुलर में स्क्रीनिंग टूल करते हैं, मतलब एंडोस्कोपी करते हैं, वो एक स्क्रीनिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं, उससे कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है।